जय हिंद साथियों, आप लोगों को स्वागत है टीचिंग इंटरटेनमेंट क्लासेस में। हम लोग का मकसद है टीचिंग इंटरटेनमेंट क्लास यानी कि टीचिंग इंटरटेनमेंट क्लासेस का ये मकसद है कि आप लोग को जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट पे जो भी विषय वस्तु है, उसे हम लोग आप लोग को सरल भाषा में समझा सके। हम लोग का प्रयास है ना, हम जितने भी अध्यापक टीचर लोग हैं तो हम लोग का यही प्रयास है कि आप लोग को समझा सके। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम लोग सरल भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है संसाधन। हम लोग संसाधन किस पक्षी का नाम है, किस चिड़िया का नाम है या क्या है, पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, संसाधन हम उससे कहते हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। तो जीवन में जो भी हमें जीवन को आसान बनाने में लगता है कि इससे हमारा जीवन आसान हो रहा है, तो वो क्या है, संसाधन है। इतना समझ गए। इसके बाद में संसाधन और तकनीक, संसाधन और जो तकनीक है इसका बहुत गहरा संबंध है ना। ये गाना सुने हैं ना, तो गाना है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, से में संसाधन और तकनीक का भी है। ठीक है, अगर संसाधन है और तकनीक न है तो इसके बगैर वो अधूरा है और उसके बगैर ये अधूरा है। तो इसलिए दोनों का जन्म जन्म का ही साथ मान लीजिए, तभी जाके हमारे उपयोग लायक संसाधन बन पाता, संसाधन का विकास हो पाता है। इतना तो समझ गए कि संसाधन और तकनीक, संसाधन के साथ तकनीक भी उतना ही आवश्यक है जितना संसाधन आवश्यक। उसके बाद में और हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग तो समझ गए जीवन पर संसाधन कैसे हमें प्रभाव डालता है, लेकिन किसी देश या राज्य पे संसाधन से क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, किसी कोई भी देश या राज्य हो, उसमें प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसका बहुत उसके विकास, देश और राज्य के विकास में अहम योगदान होता है। इतना समझ जाइए, क्या होता है, अहम योगदान होता है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि किसी देश या राज्य के पास बहुत अथाह प्राकृतिक संसाधन, जैसे अभी सऊदी मान लीजिए ना, इराक मान लीजिए, ईरान, वहाँ पे बहुत मात्रा में वहाँ पे कच्चा तेल है। देखिए, उनके पास में कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत आगे है ना। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि जहाँ पे संसाधन नहीं है वो पूरे तरह से खत्म हो गया है, ये भी नहीं मान सकते हैं ना। इसका उदाहरण है जिसके पास संसाधन कम होने के बावजूद भी आज दुनिया के 5 टॉप कंट्री में उसको हम लोग शुमार है, उसे हम लोग देखते हैं या जानते हैं। वो कौन सा देश है, तो देश है जापान। वो ऐसा देश है बाबू जापान, जो जिसके पास संसाधन बहुत कम है लेकिन उनके पास तकनीक इतना है, तकनीक इतना उनका जबरदस्त है कि वो बहुत ज़्यादा विकास कर लिए हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा विकास कर लिए हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई हमारे पास संसाधन तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी पर एक शायर का हमें शायरी अभी याद आ रहा है कि मंजिल मिले या न मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश न करें ये तो गलत बात है। ठीक है विद्यार्थी जी, यहाँ पे समझिए, इतना तो समझ गए हम लोग। लेकिन एक और भूगोल वेदा थे जो जिनका नाम जीवन मैन है, वो भी संसाधन के लिए बोले हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। तो विद्वान जी यहाँ पे थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे कि संसाधन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, यहाँ पे हम पहले से ही करके रखे हुए हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए, इसलिए यहाँ पे पहले से हम लिख कर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 भागों में हम लोग बांटे हैं। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर, देखिए समझिए, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या संसाधन का शुरुआत वहाँ के आधार पर, तो देखिए कहाँ से उत्पत्ति के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। सिंपल सा समझिए, जैव संसाधन हम उसे कहते हैं जिसमें सजीव का सारे गुण विद्यमान होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें निर्जीव का गुण विद्यमान होता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि जैसे लेते हैं, इसमें पेड़ हो गया ना, कोई जीव हो गया, जानवर हो गया, खुद मनुष्य भी एक जैव संसाधन है। भाई सर मनुष्य कैसे संसाधन है, तो मनुष्य भी हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, मनुष्य भी बनाते हैं, बहुत से क्षेत्रों में काम करते हैं, बहुत से कविता लिखते हैं, बहुत से गाना गाते हैं, गायक है, मतलब हमारे बहुत से मिट्टी का बर्तन बना रहे थे, सब क्या है, संसाधन ही है। उसका अजैव संसाधन जो निर्जीव हो, अब ये तो निर्जीव है, तो कहेगा सर निर्जीव मतलब कि मार, तो इसमें सर क्या हमें उससे क्या फायदा है।
तो इससे भी फायदा है। तो इसमें क्या है कि ऐसा संसाधन जो निर्जीव हो ना, निर्जीव जैसे कोई धातु हो गया इतना, तो धातु भी जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि, ये सब मान लीजिए क्या है अजैव संसाधन। समझ गए इतना। अब उसके बाद दूसरा नाम हम समझेंगे उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर हम लोग दो भाग में बांटे हैं संसाधन को, एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। समझ लीजिए, एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं, तो विद्वान जी एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे। नवीकरणीय संसाधन बहुत ही सिंपल है। नवीकरणीय संसाधन हम उसे कहते हैं जो एक बार यूज करते हैं और फिर पुनः किसी रासायनिक भौतिकी या यांत्रिक के माध्यम से फिर हम उसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं, जैसे सूरज हो गया, विद्युत क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा हो गया, विद्युत न पानी का बिजली हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है बाबू। अब विद्वान जी अब कहिएगा कि सर नवीकरणीय संसाधन तो हो, अब अनवीकरणीय संसाधन कौन सा पक्षी का नाम है, तो सुनिए ये भी है। अनवीकरणीय संसाधन हम उसे संसाधन कहते हैं जिसे पढ़ने में बहुत समय, लाखों करोड़ों, हमारे बाबा दादा परदादा सब हम लोग उसमें चले गए हैं, इंतजार करते हैं अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, उसके बाद हमें प्राप्त होता है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं ना। तो कहिएगा सर अनवीकरणीय संसाधन, तो अनवीकरणीय संसाधन का में जैसे आ जाता है तेल, जैसे कच्चा तेल, इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि सब सारे निकल जाएंगे हमें, समझिए। उसका कोयला इत्यादि ना, तो इतना मान लीजिए इसे इत्यादि हम कर रहे हैं, और भी हो सकता है, नहीं करे कि भाई यही खत्म हो गया ना। विद्वान जी ध्यान दीजिएगा, इत्यादि लिख रहे हैं, तो ये सब है। लेकिन ये दोस्तों के एक और बड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, तो दोस्त कहता है कि बाबू अगर एक बार हमरा के लिए यूज किए बस खत्म, अब माथ का पार पीटते रहिए, हम नहीं मिलेंगे, एक बेचारा नहीं मिलेगा। नवीकरणीय संसाधन यही कहता है कि हमें एक बार यूज किए फिर हम पुनः प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। तीसरा है, पहला समझा दिए, दूसरा समझा, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर। तो इसमें एक व्यक्तिगत है, एक सामुदायिक है, एक राष्ट्रीय है और एक अंतर्राष्ट्रीय है। समझ लीजिए यहाँ पे चार संसाधन, चार है। एक है क्या है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अब व्यक्तिगत के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये चर्चा कौन है। तो व्यक्तिगत क्या है, तो व्यक्तिगत है वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के, मतलब किसी खास, जैसे कि हमारा, आपका, या किसी खास व्यक्ति है ना, उनका जो वस्तु है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मान लीजिए हम कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, लेकिन उसका क्या कर हम, यानी कि टैक्स सरकार को हम दे रहे हैं ना, लेकिन उसका मालिक कौन है, हम है। तो जिनका मालिक खुद हम या कोई खास व्यक्ति, मालिक कोई राम श्याम हनुमान कोई भी हो, वो अगर हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। समझ गए। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति के न होकर पूरे समूह का ना, पूरे समूह का होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कैसे, घर को सामुदायिक को क्या, घर सामुदायिक संसाधन नहीं, घर तो किसी का पर्सनल, पूरे गाँव आ पाएगा, घर हम आप यही घर में रहेंगे तो रहने दीजिएगा नहीं। इसके लिए क्या है, जैसे स्कूल हो गया, पंचायत भवन हो गया, सड़क हो गया ना। अब कोई सड़क पे जा रहा है, लाठी ले खड़ा है, हम तो जाने नहीं देंगे, तो क्या करेगा, दूसरे उपाय कर देगा ना। पता लगे कि वो ऊपर टांगा हुआ है हॉस्पिटल में ना, या आसमान रोक रहे हैं, ऐसे कि करते हुए नजर आइएगा। ठीक है। तो उसे सामुदायिक संसाधन मतलब सभी का हक है, जितना आपका हक है उतना मेरा भी हक है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन है। तो राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो किसी देश या राज्य के किसी आम आदमी का होता है, आम आदमी के पास है, लेकिन उसका उसका अधिकार सरकार के पास भी रहता है। अगर आम आदमी के हक में वहां कुछ बनता हो तो आपसे वो अधिग्रहण कर लेगा, यानी कि ले लेगा सरकार ले। आप उसे मना नहीं कर सकते कि ना 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 बाप रे, हमारे तो दादा हमारे नाम में लिखे गए हो, तो ऐसे नहीं होगा। समझे, समझ रहे हैं ना इतना कि दादाजी का कोई लिखनी नहीं होता है, ये इसे हम राष्ट्रीय बोलते हैं। समझ गए। अरे भाई हमारा दादा लेके आएगा, पुलिस दूसरे हिसाब कर देगा, परदादा को मूल भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे तो उसे संसाधन को बोलते हैं ना, जिसपे क्या होता है कि हम हमारा है, फिर भी अगर राष्ट्र हित में अगर कोई हो रहा है,
कुछ उस पर काम है आम जनता के लिए, तो हमसे वो सरकार ले सकती है। उससे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन होता है जिसे किसी देश के कंट्रोल में न होकर अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे समुद्र, जो समुद्र है तो समुद्र के तल से 200 किलोमीटर, समुद्र के तल से 200 किलोमीटर ना, 200 किलोमीटर तक किसी देश का अपना सीमा होता है। मान लीजिए कि यहाँ एक देखिए, मान लीजिए कि एक गांव है ना, ये क्या है, गांव है, मान लीजिए गाँव नहीं, मानिए मर्डर करवाइएगा, गाँव नहीं लिया तो क्या है, गाँव नहीं मानिए, इसे मान लीजिए कोई देश है, ठीक है बाबू। ये क्या है, ये देखिए पानी को पानी ही पानी, क्या है, समुद्र है ना। तो देश तो यहाँ से 200 किलोमीटर माप लीजिएगा, वहाँ तो किसका है, हमारा है। यहाँ तक आइएगा तो मारेंगे गोली, क्यों ना, समझ रहे हैं बात। इसके बाद में अगर जाना हो तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, परमिशन लेना पड़ेगा तब जा सकते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ तक हम लोग संसाधन के बारे में इतना समझ गए हैं, और आगे और भी आपको चाहिए कोई भी टॉपिक पे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, ये सब हम नहीं कहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। और जो भी मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो, अगर समझ में आ रहा है, अगर दिक्कत हो आपको तो बताइएगा, उस टॉपिक पे हम लोग चाहेंगे कि वीडियो बनाएं और आपको आसान से आसान भाषा में समझाएं। जय हिंद।